गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर ख़त्म कर लिया है और सेकंड यूनिट में हम प्रवेश कर रहे हैं। बहुत समय से वीडियो नहीं बना पा रहा था, उसके पीछे कुछ समस्याएं थी, मैं व्यस्त था, लेकिन अब प्रयास करेंगे कि आपको लगातार क्लासेस मिल सकें। तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का, यूनिट फर्स्ट का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हम इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में आपको बताएंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है ना। आपको इतना तो पता ही है कि अगर आपके पास कोई ये चार्ज रखा है तो इस चार्ज के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ तक यह दूसरे चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। यह चार्ज दूसरे चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा या तो प्रतिकर्षित करेगा। तो इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या नाम कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। अब इनफाइनाइट से एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक कोई पॉइंट है और यहाँ पर ये एकांक धनावेश रखा है। इस एकांक धनावेश को आपको विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाना है, तो लाने में जितना आपको काम करना पड़ेगा वही किया गया काम कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हुआ? एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं और विद्युत विभव का सूत्र हो जाएगा V = W/Q। The required work done to bringing the unit positive charge from infinite to another point of electric field is called electric potential। इसकी जो यूनिट है तो SI सिस्टम में इसकी यूनिट को बोला जाता है वोल्ट और CGS सिस्टम में बोला जाता है स्थैत वोल्ट। SI में क्या बोलते हैं? वोल्ट, और CGS में क्या बोलते हैं? स्थैत वोल्ट। अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि W को हम मान लेते हैं 1 जूल और Q को हम मान लेते हैं 1 कूलम, तो V हमारा हो जाएगा 1 वोल्ट। तो यहाँ से हम 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन दे सकते हैं। तो 1 वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1 जूल/1 कूलम। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा आप यह बता रहे थे कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। यहाँ पर आपको आवेश का नाम बताना है कि कितने आवेश को ला रहे हो और कितना काम कर रहे हो। तो जैसे देखो यहाँ पर आ जाओ कि यदि 1 कूलम धनावेश को, कितने आवेश को? 1 कूलम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु का जो विभव निकलेगा वो क्या कहलाएगा? 1 वोल्ट। कितना आवेश लाना है? 1 कूलम। अब कितना वर्क हो रहा है? 1 जूल। तो विभव कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट। अब इसमें क्या क्या मिल गया आपको? फार्मूला मिल गया, यूनिट मिल गई और 1 वोल्ट पोटेंशियल की डिफिनेशन मिल गई। एक खास बात और जान लीजिए कि जो ये पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, यह अदिश राशि है। और इसका अगर बीमी सूत्र की बात करें, डायमेंशन फार्मूले की बात करें, तो ये होगा ml² T-3a-1। चेक कर लो क्या सही है ये, यहाँ आके चेक कर लीजिए। V = W/Q है, तो W होता है ml² T-2 और Q होता है AT। ये दोनों ऊपर चले जाएंगे तो हाँ सही है, यही निकल के आएगा ml² T-3a-1। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो गया है। किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 2 प्रकार का बताया जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का।
एक होता है पॉजिटिव पोटेंशियल और दूसरा होता है नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव पोटेंशियल क्या हुआ कि जैसे आप यहाँ समझो, यह विद्युत क्षेत्र था और यहाँ से आप आवेश को ला रहे थे, तो जो कार्य हुआ वो कार्य कहलाता था विद्युत विभव। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जनरेट हुआ है, तो अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम कर रहे हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उस आवेश को उस तरफ भगा रहा है और आप इस तरफ ला रहे हो, तो इसके अगेंस्ट वर्क हुआ। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना हो तो वहाँ का पोटेंशियल कहलाता है पॉजिटिव पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग वर्क हो रहा है तो वहाँ का पोटेंशियल कहलाएगा नेगेटिव पोटेंशियल। इट मीन्स कि अगर हम यहाँ से चार्ज को ला रहे थे, ये चार्ज को उधर भगा रहा था, तब हमको लाने के लिए जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ा वो पॉजिटिव पोटेंशियल में लिया जाएगा। हम यहाँ से चार्ज को ला रहे थे, ये भी उसको अपनी तरफ खींच रहा था, तो वहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो क्या कहलाएगा? नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक है, इसके बाद निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद निकल के आता है पोटेंशियल डिफरेंस कि अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड था तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने दो पॉइंट ले लिए। अब इसका अलग पोटेंशियल होगा, इसका अलग पोटेंशियल होगा। इसका पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? इनफाइनाइट से चार्ज को पहले यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, इसका पोटेंशियल बन गया VA। इनफाइनाइट से चार्ज को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, इसका पोटेंशियल बन गया VB। अब दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस आ रहा है उसको बोला गया पोटेंशियल डिफरेंस। क्या नाम दिया गया? पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कहने से कि पहले यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, फिर यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, फिर दोनों को माइनस करो, ये कहना अधिक उचित हम मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धनावेश को ले जाने में किया गया कार्य, चाहे यहाँ से यहाँ करके घटा दो, और चाहे सीधी सीधी बात करो कि यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो विद्युत क्षेत्र के अंदर एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो विभवांतर को हम यहाँ लिख रहे हैं VA माइनस VB, दोनों बिंदुओं के बीच के विभवों का अंतर। ये हो जाएगा W/Q। अब क्योंकि पोटेंशियल का फार्मूला भी W/Q था, इसका भी फार्मूला W/Q है। उसका W अलग था, इसका W अलग है, बाकी यूनिट वही होगी, डायमेंशन फार्मूला वही होगा, और ये भी स्केलर होगा। तो ये स्केलर क्वांटिटी ये भी हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगी? वोल्ट। डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा mL² T-3 E-1। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बात ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमेशा हम अर्थ के पोटेंशियल को क्या मान के चलते हैं? 0। जो पृथ्वी का पोटेंशियल होता है उसको हम हमेशा क्या लेके चलते हैं? 0। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की परिभाषा, 1 वोल्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, और इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, यह स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, पॉजिटिव पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल क्या है, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब पोटेंशियल का जो फार्मूला है तो वो हम लोग देखेंगे पहले पॉइंट चार्ज के कारण, पॉइंट चार्ज के कारण, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, और फिर देखेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। इन 3 अलग अलग केसेस में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके कारण पढ़ेंगे? पॉइंट चार्ज के कारण, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, फिर पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण। मैं आपको ऐसे ही पहले बता दूं कि पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल निकल के आएगा
v इक्वल टू 1/4πε0 के Q/r। इसे आप याद रखिएगा, ये पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण पोटेंशियल हम दो सिचुएशन में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम एक बार एक्सियल में पढ़ेंगे और एक बार कोएक्सियल पढ़ेंगे, यानी कि एक बार अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे और एक बार निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। अक्षीय स्थिति में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला आता है वो निकल के आएगा 1/4πε0 के P/r² माइनस L²। और जो निरक्षीय स्थिति में पोटेंशियल का फार्मूला आता है वो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बच्चों? 0। और सिस्टम ऑफ चार्ज की अगर बात करें तो ये कोई पॉइंट P होगा, यहाँ पर एक चार्ज है Q1, यहाँ पर है Q2, यहाँ पर है Q3, यहाँ पर है Q4। इसकी डिस्टेंस R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, इसकी डिस्टेंस R3 है, इसकी डिस्टेंस R4 है। तो इन सभी चार्जेस के कारण जो पोटेंशियल यहाँ निकल के आएगा उसकी स्टडी की जाएगी सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए। तो ये तो आउटलुक मैंने बताया कि पॉइंट चार्ज के कारण कितना आएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना आएगा। अभी इसे हमें डिराइव करना है। ये वाले एग्ज़ाम में भी कभी कभी डिराइव करने के लिए आ जाते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहला वाला जो हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। हम मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक कोई बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। जब इस पर विभव का मान निकालना है तो सिंपल सी बात है कि अनंत से एकांक धनावेश को यहाँ तक लाने में किया गया कार्य। हम अनंत से यहाँ तक डायरेक्ट कार्य नहीं निकालेंगे। हम यहाँ पर दो पॉइंट अपने मन से ले लेते हैं A और B, और यहाँ मान लेते हैं कि कोई टेस्ट चार्ज Q0 बैठा है। जो ये वाला चार्ज है जिसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं। जो चार्ज यहाँ पर सिचुएटेड है इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। ये परीक्षण आवेश है और ये स्रोत आवेश है। ये बात भी दिमाग में रखिएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस dx है और ये दूरी x है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी ये हो गई, यहाँ इनफाइनाइट। ठीक है, तो हम यही लिखते हैं पहले कि माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित है, इससे स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम एकांक वो परीक्षण आवेश Q0 को B से A तक लाने में किया गया कार्य निकालते हैं। ठीक है ना, तो हम निकालेंगे वर्क डन टू ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। तो स्मॉल वर्क होगा, स्मॉल वर्क को मैं लिखूंगा dW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? यहाँ पर नेगेटिव होगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन उस तरफ है, मतलब फोर्स उस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव लिखा। 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब फोर्स की बात हम करते हैं, तो इस चार्ज और उस चार्ज के बीच में कूलाम के अनुसार एक फोर्स लगेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ,
कूलम्ब्स लॉ के अनुसार जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 के Q इंटू Q0/x²। देखिए इसका नाम है Q, इसका नाम है Q0, बीच की डिस्टेंस है x। फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया जा चुका है कूलम्ब फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जिन बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखा है तो उसका मैंने लेक्चर बाय लेक्चर उसमें डाल रखा है, आप उसको अच्छे से जा करके देखिएगा, ठीक है ना। ये F की वैल्यू जाके यहाँ रख दीजिए तो आपको मिलेगा dW इक्वल टू F की वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0 के Q0/x² dx, और माइनस को मैं यहाँ बाहर लगा देता हूँ। ये dW आया है, मतलब स्मॉल वर्क आया है। आपको कहाँ से लाना है? इनफाइनाइट से। कहाँ तक लाना है? बिंदु P तक। तो हम इनफाइनाइट से इस डिस्टेंस तक में इसका क्या कर दें? इंटीग्रेशन। तो यहाँ लिख देते हैं कि देयर फॉर टोटल वर्क डन W बराबर माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ इनफाइनाइट से R 1/4πε0 के Q0/x² dx। जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाल लीजिए, तो माइनस का 1/4πε0 के बाहर हो गया, Q0 बाहर हो गया, और 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x हो गया, इनफाइनाइट से R हो गया। एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, ये हो गया 1/4πε0 के Q0, और ये हो जाएगा -1/R प्लस 1/इनफाइनाइट। एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट। अब ये हो जाएगा W इक्वल टू, ये ध्यान से देखिएगा यहाँ पर माइनस लगा था, एक छूट गया है, ये माइनस और ये माइनस मिलके बन जाएगा प्लस। तो 1/4πε0 के ऊपर बचा Q0 और नीचे बचा ये वाला R। जब ये वर्क डन मिल गया तो पोटेंशियल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। देयर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू फॉर्मूला होता है W/Q0, जिस चार्ज को तुम ले जा रहे थे। V इक्वल W/Q0, ठीक है। यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा है, मैं इसी चीज़ को यहाँ दिखा देता हूँ आपको। तो V इक्वल टू W का मान आया है 1/4πε0 के Q0/R/Q0। तो Q0 से Q0 कट गया, V इक्वल मिल गया 1/4πε0 के Q/R वोल्ट। ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक बार फिर से देख लो, थोड़ी जगह कम है इसलिए। माना किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश स्थित से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। ऐसा करने के लिए हमें एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु P तक आना पड़ेगा। तो हम पहले उसको स्मॉल डिस्टेंस dx B से A तक लाने में किया गया कार्य निकाल लेते हैं। यही लिखा गया वर्क डन टू ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम B टू A। dW बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का फार्मूला होता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए माइनस लगा दिया गया। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ इस चार्ज और उस टेस्ट चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? 1/4πε0 के Q0/x²। इस वैल्यू को जा करके यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब हमें जब स्मॉल वर्क मिल गया तो हम इनफाइनाइट से R डिस्टेंस में इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो हमको टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो देयर फॉर टोटल वर्क डन माइनस में इनफाइनाइट से R 1/4πε0 के Q0/x² dx। माइनस का लिखा है, जो कांस्टेंट था वो बाहर आ गया, और 1/x² का इंटीग्रेशन होता है -1/x। एक बार अपर लिमिट माइनस करके लोअर लिमिट, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इसका इसमें मल्टीप्लाई होकर के ये बन गया। तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सूत्र होता है V इक्वल टू W/Q0। यहाँ देता हूँ W की वैल्यू और Q0 से Q0 कट गया, जो निकल के आया वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है, ठीक है ना।
इसको नोट करिए। देखते हैं किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चीज़ें हैं, एक है एक्सियल पोजीशन और एक है कोएक्सियल पोजीशन। तो सबसे पहले आप देखिएगा एक्सियल पोजीशन। अक्षीय वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। मान लेते हैं कि हमारे पास यह एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इसका नाम ए बी है। इसके मध्य बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर इसके अक्ष पर एक बिंदु पी है जहां हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। हम मान लेते हैं कि दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l है, इसलिए आधी आधी दूरी कितनी हो जाएगी, l। इस प्रकार से माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। कंसीडर AB be an electric dipole which is consisting from plus q and minus q charges. Distance between both charges is 2l. We have to determine electric field intensity in axial position at distance small r from the midpoint of electric dipole. तो पहले आप प्लस क्यू के कारण निकाल लीजिए वहाँ पर कितना विभव आएगा, फिर माइनस क्यू के कारण निकाल लीजिए विभव कितना आएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल वहाँ निकल के आएगा, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे A से P की दूरी को हम AP कह रहे हैं। तो V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान, अब AP की वैल्यू वहाँ देख लो अच्छे से कितनी होगी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, ये दूरी L है, तो A से P दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L। फिर लिखते हैं अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस क्यू अपान BP। इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम लोग निकालते थे डाइपोल के कारण तो हम प्लस और माइनस में कंसीडर नहीं करते थे माइनस को, लेकिन पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, इस कारण से जब इसका प्लस आवेश रहेगा तो प्लस में लिखा जाएगा, माइनस आवेश रहेगा तो माइनस में लिखा जाएगा। यहाँ से V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अच्छा नीचे शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, तब एक काम करते हैं, जगह का तो शॉर्टेज हो रहा है, ये इतना मिटा लेता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L, और माइनस लगा दीजिए यहाँ पर, वो वाला माइनस। BP की वैल्यू साफ साफ दिखाई दे रही है कि अगर ये वैल्यू R है, ये वैल्यू L है, तो BP R प्लस L होगा। Therefore टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R माइनस L, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान R प्लस L।
और माइनस में ये था ना, ये देखिएगा जो कांस्टेंट हैं उनको तो आप साइड कर लो, 1/4πε0 के क्यू ये कांस्टेंट था। यहाँ बचा 1/r-l माइनस में 1/r+l। अब एलसीएम वगैरह का काम देख लो क्या होता है, उत्तर मिल जाएगा। तो v = 1/4πε0 के क्यू, ये इधर आएगा तो r+l, ये इधर जाएगा तो माइनस का r प्लस का l, और नीचे r² माइनस l²। r से r कट गया तो l कितना हो गया 2l। 1/4πε0 के q × 2l, नीचे आ गया r² माइनस l²। आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है 2ql को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसकी वैल्यू होती है p। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ v = क्या निकल के आ जाएगा 1/4πε0 के, ये वैल्यू हो जाएगी p/r² माइनस l², वोल्ट पर मीटर, या सॉरी वोल्ट, बिकॉज ये पोटेंशियल है ना, ये निकल के आ गया। और याद रखिएगा कि थोड़ी देर पहले हमने जब आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए बताया था तो एक्सियल पोजीशन में यही फार्मूला निकल के आया था। ठीक है, इसको नोट करिए। तो ये एक्सियल पोजीशन की कहानी थी। आइए अब हम लोग देख लेते हैं कोएक्सियल पोजीशन जल्दी से, ताकि आज का जितना भी टॉपिक हम लोगों ने उठाया वो ख़त्म हो सके। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन कोएक्सियल पोजीशन। इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। एक बार मैं चेक कर लूँ वीडियो रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं। ये पिक्चर, ये कल ही हम लोगों ने इसको करने का प्रयास किया था बच्चों, इस चैप्टर को स्टार्ट से लिया था, लेकिन किसी भी कारणवश सब डिलीट हो गया था डाटा। आइए अब कोएक्सियल पोजीशन में क्या होगा। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो +q और -q चार्ज से मिलकर बना है, इसका नाम AB है। दोनों चार्जेज के बीच की डिस्टेंस 2l है। ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब आपको एक्सिस पर नहीं जाना है, आपको इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे कोई पॉइंट ले लीजिए, यहाँ आना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको निकालनी है। इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया, मानते हैं ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो वही यहाँ भी लिखना है वही चीज़ कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलकर बना है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। +q आवेश के कारण अगर आप विभव निकालते हो, कहाँ पर? P पर। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q चार्ज, ये हो जाएगा V1 = 1/4πε0 के q/AP। ऐसे ही -q आवेश के कारण निकाल लीजिए। -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू -q चार्ज, ये हो जाएगा V2 = 1/4πε0 के q/BP। अब एक छोटा सा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा AOP। इन ट्रायंगल AOP अगर यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया जाए तो AP का स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर। तो AP की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी √R² प्लस L²। अब जितना बड़ा AP है उतना ही बड़ा BP है। तो यहाँ हम बता देते हैं
कि सिंस AP इक्वल BP देयरफॉर BP इक्वल हो जाएगा रूट ऑफ r² प्लस l²। अच्छा, यहाँ पर जब माइनस क्यू के कारण निकाल रहे थे विभव तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, ये ध्यान देना है आपको। अब ये दोनों वैल्यू ले आओ यहाँ पर रख दो, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपान रूट ऑफ r² प्लस l² एंड V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस Q अपान रूट ऑफ r² प्लस l²। देखिए जो V1 है वही V2 है, लेकिन एक प्लस में है एक माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कुल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा। तो कुल विभव V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। और सेम चीज़ प्लस में सेम चीज़ माइनस में, तो जोड़ने से उत्तर क्या हो जाएगा 0। तो याद रखिएगा कि कोएक्सियल में यानी कि निरक्षीय स्थिति में जो विद्युत विभव होता है वो शून्य होता है, और अक्षीय स्थिति का पीछे आप देख चुके हो। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए अब हमें एक जनरल पोजीशन आपको बता देते हैं जहां से आप एक्सियल और कोएक्सियल दोनों में एंटर कर सकते हो। कोएक्सियल एक जनरल केस क्या होता है कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम AB है, ये प्लस Q और माइनस Q चार्ज से मिलकर बना है, ये एंगल थीटा है, ये डिस्टेंस R है, ये पॉइंट P है, मध्य बिंदु वो है ना। यहाँ पर अगर आप जाते थे इस लाइन पर तो एक्सियल होता था, निकालते थे। इस लाइन पर ब्रॉड साइड हो गया, कोएक्सियल हो गया, निकालते थे। लेकिन अगर किसी ने आपसे ऐसे पॉइंट दे दिए कि वो कुछ एंगल से झुका है, तब कैसे निकालोगे? तो इसके लिए फार्मूला आपको याद रखना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के P cos थीटा अपान r² माइनस l² cos² थीटा। ये जनरल केस होता है। अब इसी से अगर आपको जाना हो एक्सियल पोजीशन में, तो इन एक्सियल पोजीशन अक्षीय स्थिति में अगर जाना है तो ये अक्षीय में जाने के लिए जो ये लाइन थी ये वाली, तो कहाँ हो जाएगी? ऐसे इस पर आ जाएगी। जब ये लाइन इस पर आ जाएगी थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। थीटा का मान 0 यहाँ पर रख दोगे तो V की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P cos 0 r² माइनस l² cos² 0। तो V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के cos 0 का मान 1 हो गया, तो ये बचा P और नीचे हो गया r² माइनस l², बिकॉज cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। और याद करिए आपको एक्सियल पोजीशन में यही बताया गया है। अच्छा, कोएक्सियल की बात अगर कर लेते हैं इसी के हिसाब से, इन कोएक्सियल पोजीशन, तो कोएक्सियल पोजीशन में थीटा की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो यहाँ रखोगे cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो कोएक्सियल में आपको आंसर क्या मिल जाएगा? 0। तो ये है आपका जनरल केस। जनरल केस से आप एक्सियल और कोएक्सियल दोनों जगह पर पहुंच सकते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट क्लास जब स्टार्ट करेंगे तो आपको सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण बताएंगे, और इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताई जाएंगी बातें। ठीक है।